महिला सशक्तिकरण की बात करो। स्वाति मालीवाल का मुद्दा जब आया तो उस पर इतने सारे सवाल खड़े हुए। अरविंद केजरीवाल जी को, जो विभव कुमार को दोषी मान लेना चाहिए। पानी एकदम से आएगा, प्राकृतिक है, बरसात आती कहीं भी जाओगे। क्या है? देखिए, अगर प्रॉब्लम है तो हमें समस्या पहले हमें बताइए कि अगस्त में पानी भरेगा तो हम मई से ही मेहनत करेंगे ना। आप बात कर रहे हैं कि प्रोग्रेसिव नहीं होना चाहिए, एकदम से डिसीजिव होना चाहिए कि सीधा आपने चुटकी बजाए। प्रोग्रेस होनी चाहिए लेकिन दिखनी चाहिए। जी, एक मंच लगाना, क्या आम आदमी पार्टी आज इतनी काबिल नहीं है कि वो अपने लिए एक मंच तय कर सके? चंडीगढ़ में चुनावी से बिग एग्जांपल इस चीज की चर्चा हो रही है कि केजरीवाल जेल में है, किस मामले में है? शराब घोटाले में है, भ्रष्टाचार में गए हैं जेल में। तो ये फर्क पड़ता है। नोटबंदी की गई ताकि काला धन जो है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन सारा का सारा पैसा वापस आ गया, यानी इम्प्लीमेंटेशन फेलियर के बाद भी ताली बजाने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आपको बैसाखी, होली, दिवाली सब त्योहारों पे कोई दर्द नहीं हुआ। आपको कब तकलीफ हुई, कब समझ में आया? जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया। यहाँ पर हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा जो है, अगर हम देखें तो SYL का है। तो क्या आम आदमी पार्टी इस विवाद को, इस चुनाव को देखते हुए निपटाएगी? नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि देश का पानी आजादी के बाद से सालों से बहकर पाकिस्तान में जा रहा है, इस पानी को नरेंद्र मोदी रोकेगा। नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द जनता शो। हरियाणा विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि लड़ाई सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी में नहीं है। आम आदमी पार्टी ने भी अब बिगुल बजा दिया है और जिस तरह से आम आदमी पार्टी इस विधानसभा चुनाव में उतर रही है, उसका ये कहना है हमारे पास विजन है, हमारे पास जनता के मुद्दे हैं। और जो बीजेपी और कांग्रेस अब तक मनमानी करती आई है, जो उसने यहाँ भ्रष्टाचार किया है, अब उसका हम बदला लेंगे। एक तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी यहाँ पर उतर रही है। और खास तौर पर देखा जाए तो ये जो अहिरवाल का बेल्ट है, बताया जाता है कि यहाँ नाइंसाफी होती है, क्योंकि सरकार किसी की भी हो वोट तो यहाँ से ले लेती है बीजेपी, लेकिन उस तरह से ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसे ये पता होता है कि इधर का जो है वो हमारा अपना है, हम यहाँ से वोट ले लेंगे। बात करें उधर की तो वो गढ़ माना जाता है, रोहतक साइड जाटलैंड जो है, वहां पर हुड्डा काम अपने लोगों का करते हैं और सरकार आती है तो ध्यान भी उन्हीं का देते हैं। और अगर बीजेपी वहां पर उसे ऐसा लगता है कि नहीं करेगी तो फिर यहां से वोट नहीं आएगा, तो इसलिए फोकस उधर रहता है और इधर थोड़ी नाइंसाफी हो जाती है। ऐसे में हमारे साथ आम आदमी पार्टी के हरियाणा के वाइस प्रेसिडेंट और महेंद्रगढ़ से विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे डॉक्टर मनीष यादव हैं। मनीष यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता शो पर। जी, वेरी थैंक यू आंचल जी, द जनता शो का स्वागत है। बिल्कुल, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मनीष जी, यहाँ अगर हम देखें तो अहिरवाल में जाति की राजनीति भी होती है, बीजेपी को फायदा तो मिलता है, लेकिन अगर इस सीट की हम बात करें महेंद्रगढ़ की, तो यहाँ पर रावदान सिंह ही एक तरफ से माना जाता है कि लोग उनको वोट करते हैं। ये फैक्टर है जातिवाद का कि यहाँ पर यादव ज्यादा हैं, राव जो है वो उन्हीं को पसंद करते हैं, उन्हीं को वोट करते हैं। और इस वक्त अगर हम चुनाव में देखें तो बीजेपी और उनकी लड़ाई कहीं ना कहीं नजर आ रही थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के आ जाने से कितना फर्क पड़ता है और कौन है मनीष यादव जो महेंद्रगढ़ में आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक तरीके से यहाँ से दावेदारी दिखा रहे हैं और आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए यहाँ से अपनी बिगुल जो उन्होंने बजा दिया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जिस तरह से आपने बात बताई महेंद्रगढ़ के लिए, महेंद्रगढ़ में 1982 से लेकर आज 2024 तक दो ही नेता, भारतीय जनता पार्टी से रामविलास शर्मा जी और कांग्रेस पार्टी से रावदान सिंह जी, बारी बारी से चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं। और इन दोनों नेताओं की इतनी लंबी राजनीति, लगभग 45 वर्ष की ये राजनीति हो चुकी है। और आज भी आपने देखा होगा कि महेंद्रगढ़ जो है वो हरियाणा के सबसे पिछड़े इलाकों में आता है, यानी कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सड़कों की समस्या है, सरकारी स्कूलों की, सरकारी अस्पतालों की, यहाँ पर विकास के रास्ते नहीं खुले, रोजगार की यहाँ समस्या है। और एक बहुत बड़ा मुद्दा जो महेंद्रगढ़ का है वो ये समझ लीजिए कि जिला मुख्यालय को लेकर भी जो लगातार संघर्ष यहाँ के लोग कर रहे हैं, क्योंकि एक इकलौता ऐसा जिला है ये जिसका नाम महेंद्रगढ़ है। शहर महेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय होने के बजाय नारनौल में जिला मुख्यालय है। हर चुनाव से पहले ये दोनों नेता भी बार बार इस तरह के वादे जनता से कर चुके कि मुख्यालय को यहाँ स्थापित किया जाएगा और नारनौल को अलग जिला बना दिया जाएगा। इस तरह का लोगों के बीच में उन्होंने रखा, लेकिन बाद में कभी किया नहीं। बहुत सारे मुद्दे जो डेवलपमेंट के हैं, चाहे वो IMT की बात कीजिए, मेडिकल कॉलेज की बात कीजिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कीजिए,
गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कीजिए, स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात कीजिए। महेंद्रगढ़ एक ऐतिहासिक नगरी है, इसको पर्यटक स्थल के रूप में बनाया जाना था, क्योंकि यहाँ पर पुराने किले भी हैं ASI डिपार्टमेंट के माधोगढ़ महेंद्रगढ़ में, तो वो भी आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं, वो भी लंबित हैं। तो ये सारी की सारी जो व्यवस्था है आज यहाँ पर, मैं समझता हूँ कि शहर की अगर हालत देखें तो ये शहर जो ऐतिहासिक शहर है, इस समय ऐसा लगता है कि वाकई में ये इतिहास में जैसा था वैसा का वैसा ही है, इसमें कुछ नहीं बदला। यानी कि जो विकास हो सकता था यहाँ पे सड़कों का, या इसका मॉडर्नाइजेशन, इसका सौंदर्यीकरण, या इस शहर में और सुविधाएं बढ़ाई जा सकती, वो कुछ भी काम नहीं हुआ। 45 वर्ष की जो राजनीति थी, बड़ी आरामदायक राजनीति इन दोनों नेताओं की रही है। एक बार चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, और उसके बाद ये लोग अपने अपने घर पर या अपने परिवार के बीच में, अपने लोगों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में अपने बिजनेस को बढ़ाते रहे। कभी भी जनता की समस्याओं, समाधान और मांगों और जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया जी। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इस वक्त मैं कहूंगा कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो पिछले कई सालों से, यानी कि मैं कहूंगा कि 10-15 साल से, 2014 का इलेक्शन आप एक बार को छोड़ दीजिए, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी उभर कर आई थी और एक विकल्प के रूप में जनता के बीच में थी। उस वक्त महेंद्रगढ़ में रामविलास शर्मा जी को एज ए मुख्यमंत्री ये प्रोजेक्ट किया गया था कि अगर वो जीत के जाते हैं तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं तो मुख्यमंत्री बनेंगे। उस वक्त जनता ने पूरा साथ दिया। उसके बाद से जब वो, कहने का मतलब, जीतने के बाद, मंत्री रहने के बाद भी वैसे के वैसे ही रहे जैसे पहले हुआ करते थे, कोई काम नहीं किया। तब से एक जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है कि लोग चाहते कि किसी भी तरह ये दो नेता हैं, इनको राजनीति से हटाया जाए, महेंद्रगढ़ के विकास के रास्ते तभी खुल सकते हैं। जी, आपने यहाँ पर बहुत अच्छी बात ये बताई कि बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर पूरी तरह से माहौल बना हुआ है, क्योंकि मैंने सुना यहाँ जनता के बीच में, जब मैं गई, जब हम लोग सर्वे कर रहे थे, तो लोग ये कह रहे हैं कि रामविलास शर्मा जो है, उनके घर पर जब कोई जाता था काम करवाने या किसी भी तरीके से, तो वो अच्छे से बात नहीं करते थे। बहुत सारे लोग हैं कि वो मिलते नहीं थे और उनके खिलाफ माहौल बना हुआ है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो ये बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। आप यहाँ पर खड़े हैं और अगर जाति वाला फैक्टर देखा जाए तो भी आप रावदान को हार्म कर रहे हैं, उनका वोट काट रहे हैं। रावदान सिंह जी, रावदान सिंह जी 2019 के इलेक्शन में MLA बने, लोगों ने वोट दिया और एक बहुत बड़ा वोट बैंक, यानी कि दोनों नेताओं के वोट से 60% वोट ऐसा था जो इन दोनों नेताओं से बाहर गया। यानी कि वो महेंद्रगढ़ के जनता का जो वोट 60% बाहर गया, वो दर्शाता है कि दोनों नेताओं की पसंद जो है वो कम हो चुकी है। जनता अब उन दोनों नेताओं को राजनीति में स्वीकार नहीं करना चाहती। फर्स्ट। सेकेंडली, 2024 के अंदर अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने रावदान सिंह जी को उम्मीदवार बनाया। रावदान सिंह जी महेंद्रगढ़ से सिटिंग MLA होते हुए महेंद्रगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़त नहीं बना पाए, यानी यहां नहीं जीत पाए। तो ये भी दर्शाता है कि रावदान सिंह जी भी लगातार जो लंबी राजनीति में ना काम करने की नीति पर चले हैं, उससे आज चाहे वो जातिगत आधार पर राजनीति करते हो, लेकिन लोगों को जातिगत आधार की राजनीति नहीं चाहिए। आज चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आता हो, चाहे यादव हो, चाहे जाट हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, हर व्यक्ति की एक ही इच्छा है कि भाई काम की राजनीति होनी चाहिए। और काम की राजनीति के आधार पे ही आम आदमी पार्टी आज जनता के बीच में लोकप्रियता हासिल कर रही है। तो मैं समझता हूं महेंद्रगढ़ में जिस तरह से हम लोग संघर्ष करें, लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों के मुद्दों की बात करते हैं, बार बार सरकार की कमियों पर सरकार को घेरने के लिए जनता के साथ खड़े होते हैं, इस चीज को देखते हुए जनता का प्यार जो है वो लगातार मिल रहा है। और एक अच्छे विकल्प के रूप में इस लंबी राजनीति को खत्म करके काम की राजनीति को लाने के लिए अब लोग साथ भी दे रहे हैं। मुझे लगता है इस चुनाव में इन दोनों नेताओं को खत्म करके और जो चेंज, जो लोग बदलाव चाहते हैं, वो बदलाव पूरा होगा। आम आदमी पार्टी से यहाँ MLA होगा। जी, आपने ये बात कही कि यहाँ पर वो बढ़त नहीं बना पाए, क्योंकि यहाँ पर मैंने जहाँ लोगों से बात की तो उनका लोकसभा चुनाव में मुद्दा अलग रहता है। उनको बीजेपी, जो ये बेल्ट है पूरा अहिरवाल का, वो बीजेपी को पसंद करते हैं। विधानसभा में थोड़ा सा उनका फैक्टर चेंज होता है, जाति पर आते हैं और भी लोकल मुद्दे देखते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या हिंदुत्व का मुद्दा होता है, सेंटर में उनको मोदी को लेके आना है, कुछ ऐसी है लोकप्रियता जिसकी वजह से यहाँ पर वो ना बना पाए हो। मैं समझता हूं कि ये महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़ के बगल में ही बाडा जो विधानसभा है, तो इतनी सी दूरी पर मुद्दे नहीं बदला करते हैं। मैं समझता हूं लोगों ने अगर उन्हें रोका तो इसलिए रोका, जब सिटिंग MLA है
तो शायद वो नहीं चाहते होंगे कि विधायक कम्युनिटी की बाहुल्यत भी है, जहां वो लगातार 40 साल से राजनीति भी कर रहे हैं, अगर उनके प्रतिनिधि को मौका मिल रहा है संसद में बैठ के आवाज उठाने का, तो लोगों को हाथों हाथ लेना चाहिए था और लोग उस समय उनका साथ देते। क्या बीच में आया? बीच में यही आया कि 40 वर्ष में जो आपकी कार्य प्रणाली रही है, जिस तरह से आपने वोटर्स के साथ गलत किया है या लोगों को अनसुना किया, लोगों की अनदेखी की, वोट लेकर आपने अपने आप को तो बहुत ऊपर तक ले गए, आप खुद को तो आपने बहुत बड़ा बनाया, अपने बिजनेसेस हो, चाहे अपना परिवार हो, चाहे अपने रिश्तेदार हो, उन सबकी ग्रोथ में आप देखेंगे तो हाई राइज है। और पब्लिक जो है वो वही बेसिक डिमांड्स के ऊपर संघर्ष कर रही है। इस कारण से लोगों ने कहा कि जिस व्यक्ति ने इतने साल तक हमारे भविष्य के बारे में नहीं सोचा, तो उसके भविष्य को तय करने के लिए हम लोग क्यों साथ आए? तो आप इन दोनों को पीछे करके आप आगे निकल सकते हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस का उम्मीदवार और बीजेपी का कोई भी यहां से खड़ा हो, हम उसको पीछे छोड़कर आगे निकल सकते हैं आम आदमी पार्टी से? आप बिल्कुल, मैं सीधी बात है, दोनों नेताओं की लंबी राजनीति जो है वो उनको पीछे करती है। हम जो है वो काम की राजनीति से जुड़े हैं, जिसकी 10 वर्ष की केवल राजनीति आम आदमी पार्टी की, और 2 राज्यों में सरकार है, हरियाणा के दोनों हाथ पर, एक तरफ दिल्ली और एक तरफ पंजाब में। दोनों राज्यों में काम की राजनीति का एग्जाम्पल जो है वो हिंदुस्तान की राजनीति में एस्टेब्लिश किया है। आज विदेश में इस काम की चर्चा होती है, चाहे वो एजुकेशन मॉडल की बात करो, हेल्थ मॉडल की बात करो, इलेक्ट्रिसिटी मॉडल की बात करो, आप लोगों तक पानी पहुंचाने की बात करो, महिला सशक्तिकरण की बात करो, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने हर वर्ग। मैं यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछूंगी, महिला सशक्तिकरण की आपने बात की, स्वाति मालीवाल का मुद्दा जब आया तो उस पर इतने सारे सवाल खड़े हुए, और अंदर की बात ये रही कि अभिषेक, आप जानते ही हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, उनको राज्यसभा की सीट देनी है, स्वाति मालीवाल से दस्तखत करवाने की भी कोशिश की गई और उनसे सीट छीनकर उन्हें देने की कोशिश की गई। ये सारी चीजें अंदर चली, और ये मनीष जी मैं बताऊं, ये कांग्रेस के ऐसे लीडर, इससे पहले जब हम लोग कवर करते थे वहां पर दिल्ली में बात करते थे, तो बहुत सारे लीडर, ये अंदर की बात थी, उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि हमारे अब अभिषेक मनु सिंघवी जैसे अब कपिल सिब्बल को सपा लेकर चली गई, अब आपको वो लेकर चली जाएगी, कांग्रेस के पास बचेगा क्या? तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ। अब वहां पर आम आदमी पूरी तरह से फंसी, लेकिन उस पर ना तो किसी के का बयान आया, जब वही केजरीवाल बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में शायद उनके मुद्दे उस तरह से नहीं उठ रहे होंगे, तो ऐसे चैनलों को उन्होंने चुना जो उनके पक्ष में चल रहे थे। आप भी जानते हैं कि किन किन चैनलों को जाकर उन्होंने इंटरव्यू दिया, हम लोग भी वहां पर काम करके निकले हुए हैं, तो बहुत सारे हमने देखा कि कहां से कैसे वहां पर इंटरव्यू होते हैं। वहां पर जाकर उन्होंने अपनी सफाई तो पेश कर दी, लेकिन स्वाति मालीवाल जिन मुद्दों को लेकर वो आ रही थी, अपनी आप बीती बता रही थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, मारपीट हुई, वो उस पर उन्होंने क्यों नहीं जवाब दिया? और पहले तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ है, बाद में संजय सिंह का भी बयान आया था। मैं आपको बताता हूं, सारे नेताओं के बयान बदले हुए थे। हम लोग अगर इसको देखें तो एज ए स्वाति मालीवाल जी ने जो FIR किया, जो कंप्लेंट की, वो कंप्लेंट ये थी कि मैं जा रही थी मुख्यमंत्री जी से मिलने, मुझे मिलने नहीं दिया गया और मेरे साथ मारपीट की गई, बदसलूकी की गई। और वो कंप्लेंट जो है वो पुलिस थाने में पहुंची, पुलिस थाने में गए, कंप्लेंट दर्ज हुई, कार्रवाई शुरू हो गई। अरविंद केजरीवाल जी ने किसी तरह से कोई बात नहीं कही कि स्वाति मालीवाल जी का क्या रोल है, वो गलत है या सही है इस मामले में, उन्होंने कोई बात नहीं की। आप महिला है, आपकी पार्टी की एक सांसद जो सदन में आवाज उठाती हैं, केजरीवाल को सामने आकर के जिसने आपके साथ गलत किया है, हमने सबसे पहले उस पर एक्शन लिया, वो उनको लेकर लखनऊ गए हैं, और मैं लखनऊ में उसी दिन थी मनीष जी, मैंने देखा केजरीवाल उन्हीं उसी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रथम दृष्टया अरविंद केजरीवाल जी को, जो विभव कुमार को दोषी मान लेना चाहिए, मैं एक्शन लेना चाहिए। नहीं, व्हाट एक्शन? जब अगर आप आरोपी हैं, आप पर अगर केस चल रहा है केजरीवाल जी, अगर वो वहां पर, अगर मैं होती तो मुझे अगर ठीक है आपने इस पर आरोप लगाया, इन्होंने कुछ गलत किया है, आप भी मेरे पार्टी की हैं, महिला है, ठीक है, आप तब तक पद पर नहीं रहेंगे, आप तब तक मेरे साथ नहीं रहेंगे, जब आप बरी हो जाएंगे तब आप मेरे साथ आ जाएंगे। मैं ये कहता हूं कि उनके ऊपर आरोप तय हुए, उन्होंने अपने पर्सनल असिस्टेंट को डायरेक्ट किया कि यू हैव टू कोऑपरेट टू द पुलिस इन इन्वेस्टिगेशन, आप इन्वेस्टिगेशन फेस कीजिए, जो भी डिसीजन वो आएगा उस चीज को हम देखेंगे। उन्होंने किसी तरह से ये नहीं कहा कि हाँ भाई उन्होंने आरोप लगा दिए तो आप पे आरोप मान लिए जाते हैं। उन्होंने कहा जो भी ये केओस है इसके बीच में मैं नहीं हूं, आई शुड स्टे आउट,
और पुलिस इन्वेस्टिगेट करे। मैं किसी तरह से विभव को भी नहीं प्रोटेक्ट कर सकता और स्वाति मालीवाल जी को भी मैं कुछ नहीं कह सकता इस वक्त। तो जो भी डिसीजन था वो सीधा सीधा पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करता है। धीरे धीरे आपने देखा होगा इस केस में, मुझे दुख होता है, मैं नहीं कहता कि कोई भी महिला जिसने इतना संघर्ष किया हमारी पार्टी के साथ में, जिन्होंने महिला आयोग की वो अध्यक्ष भी रही हैं और उन्होंने बहुत महिलाओं की आवाज भी उठाई है, तो वो हम उस चीज को देखते हैं, उनके सम्मान को समझते हैं। और उस सम्मान में आपने देखा वही होगा कि आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया। जब वो राज्यसभा में पहुंचती हैं और उसके बाद में जो ये केओस जो है, ये किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट था, ये दो पर्सन्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है। फर्स्ट जो कमी जो रही इसमें, मैं कहता हूं स्वाति मालीवाल जी प्रॉपर जो चैनल होता है, देखो मुख्यमंत्री आवास है, मुख्यमंत्री आवास में आप किसी भी तरह से धमकियां देते हुए अंदर नहीं जा सकते। अब उस केओस को न्योता देना और फिर वो केओस होना, स्टिल उस पे मुख्यमंत्री जी ने बड़े संवेदनशील तरीके से स्वाति मालीवाल जी को सपोर्ट करते हुए विभव कुमार जी को डायरेक्ट किया कि आप इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करेंगे, आप जैसा पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे फुल कोऑपरेट करेंगे। फर्स्टली कोर्ट में जब प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, धीरे धीरे उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स और ये सब चीजें आती है, तो तकलीफ होती है ये देख के भी कि धीरे धीरे जो आरोप उन्होंने लिए हैं या जो लगाए हैं वो आरोप कमजोर पड़ते जा रहे इन्वेस्टिगेशंस में। यानी कि जो उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने झूठ बोला, हाँ, मेडिकल रिपोर्ट्स में वो चीजें कमजोर पड़ती जा रही है कोर्ट के अंदर, जो मैं देख रहा हूं, आप भी देख रहे होंगे कि जो उन्होंने कहा कि मुझे हिट किया गया, मुझे चोटें मारी गई या वो सब चीजें, वो चीजें नहीं मिली मान लीजिए मेडिकल। आपके अनुसार वो झूठ बोल रही हैं? मेरे अनुसार वो झूठ नहीं बोल रही है। मेरे अनुसार ये कि जो भी उनकी कंप्लेंट है उसमें इन्वेस्टिगेशन में फर्दर जो एग्जामिनेशन है वहां पे वो कमजोर हो रही है, जो उन्होंने आरोप लगाए। तो कहीं ना कहीं तो ये चीज है कि एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करने की इसके अंदर बात हुई है, एक्चुअल जो फैक्ट्स है वो कुछ और है। तो वो इन्वेस्टिगेशन में रिवील होना चाहिए। सब जुडिस मामला है, हमें बहुत ज्यादा उसमें मनीष जी, यहाँ पर एक सवाल मेरा है, इसका जवाब दीजिएगा। जो कांग्रेस के लीडर्स कह रहे थे, जो अंदर बातें चल रही थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, कि अभिषेक मनु सिंघवी को ही राज्यसभा सीट देने के लिए उनसे सीट ली जा रही थी और एक इकलौती महिला थी। ऐसा नहीं होता कि एक राज्यसभा सांसद से सीट मांगी जाएगी फिर दूसरे राज्यसभा सांसद को बनाया जाएगा। ये सारी बातें अगर ये होता तो 3 महीने पहले ही राज्यसभा सांसद केजरीवाल जी को जमानत उन्होंने दिलवाई थी इलेक्शन से पहले। दैट इज प्रोफेशन मैम, आप उस प्रोफेशन को, अब ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा वो नेता कह रहे हैं। देखिए कोई नेता कुछ भी कह देगा और उस पर हमें रिएक्ट करना, वी आर नॉट केमिकल्स, तो हमें रिएक्ट नहीं करना हर चीज पर। कोई कुछ भी ओपिनियन ड्रॉ कर सकता है किसी भी चीज को देखते हुए, तो उस पर हम नहीं जाते हैं। बट द फैक्ट इज कि उनके साथ जो भी हुआ उसमें अरविंद केजरीवाल जी ने संवेदनशीलता से। लीजिए हम हरियाणा पर आते हैं, चर्चा यहाँ की करते हैं। और हरियाणा में आप ये बताइए, अगर आम आदमी पार्टी आ जाती है तो आपके पास क्या विजन है, क्या मुद्दे हैं? देखिए आम आदमी पार्टी का जो तरीका है काम करने का, सबसे पहले हम बेसिक नीड्स के ऊपर यानी मूलभूत सुविधाओं पर काम करते हैं। और आम आदमी पार्टी ने ये काम बखूबी दिल्ली और पंजाब में करके दिखाया है। चाहे वो स्कूल एजुकेशन के लिए हो, हर बच्चे को, हर पुअर से लेके हर व्यक्ति के लिए फ्री एजुकेशन और बेस्ट एजुकेशन बनाई जाए, उस पर अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया और आज वो एक अच्छा मॉडल है, पूरा देश देख रहा है। हेल्थ के लिए जिस तरह हर व्यक्ति को इलाज मिलना चाहिए, अच्छा इलाज मिलना चाहिए, पूरी फैसिलिटीज में मिलना चाहिए, ये आम आदमी पार्टी ने सुनिश्चित किया है। दिल्ली में भी और पंजाब में भी इस पर काम कर रही है। द सेम विल बी हरियाणा में भी हम इसको लेकर आएंगे। इसके बाद जो बात है 24 घंटे बिजली, यानी कि देयर इज प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपके पास इतनी बिजली का उत्पादन है कि आप हर व्यक्ति, हर परिवार को 24 घंटे बिजली दे सकते हैं। और उसके साथ जो गरीब तबका है, जिसको संघर्ष करना है, जो सरकार पर जिसके परिवार का जीवन निर्भर करता है, जो आश्रित लोग हैं, उन लोगों की मदद पहुंचाने के लिए उसको 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देनी चाहिए, ताकि उसके पास जो पैसा बचेगा उससे वो अपनी गरीबी से लड़ सकेगा, धीरे धीरे उभर सकता है। बिल्कुल, यहाँ 300 यूनिट्स की गारंटी जो अरविंद केजरीवाल जी ने आम जनता को दी है। चौथी जो बात है दैट इज की महिलाओं का सशक्तिकरण। तो महिलाओं के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह बस यात्रा मुफ्त है उसकी बात भी कही है। और तीसरी, हरियाणा में भी आप कर रहे हैं, अगर सरकार हरियाणा में महिलाओं के लिए 1000 रुपया 18 ईयर्स से अबव जितनी भी महिलाएं हैं सबको 1000 रुपीज पर मंथ हर महिला को दिए जाएंगे,
ताकि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके, अपने आप को ये कौन सी महिलाएं होंगी जो जॉब कर रही हैं? एवरी 18 ईयर्स एंड अबाउट जितनी भी महिलाएं हैं प्रदेश भर में, मतलब वो किसी भी पद पे हो, गवर्नमेंट जॉब उनके पास होगी या प्राइवेट की? वेदर जो भी होंगी, हर महिला को वो सम्मान दिया जाएगा ताकि महिलाएं। अगर मैं हरियाणा में हूँ और मैं जॉब कर रही हूँ, मेरी इनकम अगर 25 लाख, आपकी चाहे कितनी इनकम हो, दिस कम्स टू यू देन, कि आप डिनाई करेंगे कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो आप छोड़ सकते हैं, तो आप छोड़ देंगे, आप दूसरे पे डाल देंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो है वो क्लियर किया कि हर महिला को बराबर सम्मान दिया जाएगा, जिसने काबिलियत से चाहे पोजीशन अटेन कर लियो, चाहे जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो। तो इसमें आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे, दिस इज बेस्ड ऑन ओनली कि फीमेल, तो फीमेल है तो उसका सम्मान करना है ताकि वो अपने आप को सशक्त करें। और इसके बाद जो 5th गारंटी है जो अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी की तरफ से हरियाणा की जनता को दिया, दैट इज एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर भी 10 साल के राजनीतिक सफर में लगभग 2.5 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं युवाओं को, और इसके साथ साथ प्राइवेट रोजगार 12 लाख से अधिक प्राइवेट रोजगार जो है वो युवाओं को दिए गए हैं। जिस तरह से उसमें बढ़त की गई, पंजाब के अंदर आपने देखा होगा गवर्नमेंट बनते ही 25,000 युवाओं के लिए सरकारी भर्तियां निकाली गई, 18,000 पुराने कर्मचारी जो थे उनको पक्का किया गया, रेगुलराइज किया गया, और साथ ही में 2 साल के पीरियड में 3 लाख से ज्यादा प्राइवेट रोजगार की भी व्यवस्था युवाओं के लिए बनाई। तो हम बहुत ज्यादा युवाओं को रोजगार मिले इसकी तरफ काम भी करते हैं और इसके लिए अपनी योजनाएं भी बनाते हैं। ये सारे जो गारंटी आपकी तरफ से दी जा रही है, ये सवाल हमने जनता से पूछा था, तो वहां से जवाब क्या आता है? दिल्ली में जब गर्मी पड़ती है तो इनके पास पानी नहीं होता, लोग सड़कों पर आते हैं पानी के लिए, जैसे ही बारिश होती है जल भराव हो जाता है, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, दिल्ली गंदगी से भर गई है। पहले ये कहते थे कि एमसीडी हमें दे दीजिए, क्योंकि वहां पर केजरीवाल जी का बयान है, मैंने खुद सुना हुआ है कि यहाँ पर हमारे पास एमसीडी नहीं, अगर हमारे पास आ जाएगी तो फिर हम काम करेंगे, क्योंकि वहां पर एलजी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। हम स्टेज में क्या कर सकते हैं, हम लाचार हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास पुलिस नहीं है, हमारे पास डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, तो ये सारी चीजें उनकी तरफ से। एमसीडी आने के बाद भी दिल्ली गंदी है, लेकिन वहां पर साफ सफाई नहीं हो रही है। पंजाब की हम बात करें तो पंजाब में इनकी सरकार आई और इन्होंने कहा था कि 3 महीने में नशा मुक्त कर देंगे, ये खुद हमने बयान सुना हुआ है केजरीवाल जी का। तो 3 महीने में क्या नशा मुक्त हो गया पंजाब? सरकार तो अभी आप देख रहे हैं कि इतने दिन हो गए, 2 साल हो गए करीब करीब, तो अभी तक क्या वहां पर केजरीवाल उस जो एक मानसिकता होती है कि हाँ हमें अच्छे से काम करना, नहीं कर पाए, या क्या हुआ कि सरकार फेल हो गई, क्या नाकामी रही कि जिसकी वजह से नशा मुक्त पंजाब नहीं हो पाया? देखिए, साफ तौर पे पहले दिल्ली की बात मैं करता हूं, तो दिल्ली के अंदर जिस तरह से आपने कहा कि जब गर्मी का जो 2-3 महीने का जो पीरियड है या 2 से 3 महीने का जो पीरियड है, उस वक्त पानी की क्राइसिस हो जाती है, कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाता है। तो उस वक्त हम अपने वादे को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाते। लेकिन एक गवर्नमेंट ने जो 12 महीने के अंदर 9 महीने जो वादा पूरा किया, इससे पहले क्राइसिस 12 महीने के लिए था। आज हमने 9 महीने जो चीज अवेलेबल है यानी रिसोर्सेज के रूप में सरकार के पास उपलब्ध है, उसको जनता तक पहुंचाने का काम जो बखूबी किया। जब क्राइसिस आता है तो पूरे परिवार को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तो पूरे परिवार को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो उस वक्त भी सप्लाई के लिए हम लोग चाहते हैं कि जितना ज्यादा सप्लाई किया जाए, चाहे वो टैंकर्स को भी लगाना हो, चाहे किसी भी तरह हो, तो गवर्नमेंट प्रयास करती है। उसमें कुछ रुकावटें जरूर हैं। दिल्ली के अंदर आज हमारे पास सबसे बड़ा संकट यही है कि वो पूर्ण राज्य नहीं है। तो पूर्ण राज्य नहीं है तो उसके अंदर हस्तक्षेप जो है वो एलजी आजकल बखूबी करते हैं। वो भी आप देखते होंगे, जिस तरह से ये सारी बातें आपने कही कि हमने देखा है, तो एलजी साहब का भी सारे नेता जिससे भी हम बात करते हैं वो ये कहते हैं एलजी हमें काम नहीं करने दे रहे। बिल्कुल नहीं करने देते, स्पष्ट है, वो सब देखते हैं। उनकी चिट्ठियों को लेकर बार बार हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, उनकी हरकतों को लेकर, उनकी एक्टिविटीज को लेकर। जनता ये भी कहती है, सोशल मीडिया पर आप बहुत ट्रोल होते हैं, चाहे आतिशी हो या सौरभ भारद्वाज हो, कि आप लोग सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जब दिल्ली में जनता पानी के लिए सड़कों पर थी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। व्हाई वी आर सिटिंग हियर? आज हम साथ में बैठ के अगर बात कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं ताकि जनता तक हम अपनी बात पहुंचा सके। द प्रेस कॉन्फ्रेंस इज द मॉडल की जहां से वो एक जरिया है जिससे हम जनता को हकीकत बता सकते हैं। तो वो तरीका वो नहीं छोड़ा जा सकता, वो
हमें करना चाहिए, मैं समझता हूं हर व्यक्ति को करना चाहिए जो भी इस तरह की साजिशों का सामना कर रहा है। तो हमारी सरकार जब एलजी के इन साजिशों का सामना करती है तो बिल्कुल जनता के सामने आके बताती है, और जब जनता के सामने आके आप कुछ भी बोलते हो तो आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपने विदाउट फैक्ट्स और किसी को ब्लेम किया है तो कानूनी रूप से आपको गलत ठहराया जा सकता है, आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फैक्ट्स को गैदर करने के बाद, अच्छी तरह अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेट करने के बाद और संतुष्ट होने के बाद इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, तो मैं समझता हूं उसमें कोई गलत नहीं है। जनता का देखने का तरीका किसी किसी व्यक्ति का हो सकता है, विपक्ष के लोग इस तरह की बातें जरूर करेंगे, उनको करने दीजिए, उनसे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जनता की सेवा के लिए जो भी रास्ता है वो आम आदमी पार्टी अपनाएगी। तो जो वाटर क्राइसिस के जो पीरियड होता है 3 मंथ्स का, उस वक्त जरूर कॉम्प्रोमाइज होता है, लेकिन उस वक्त भी बजट को पूरा बजट एज वेल एज हमारी जितनी मैन पावर है उसको पानी पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करती है दिल्ली की सरकार। आपने भी देखा होगा बाकायदा संघर्ष करते हुए। जल भराव का जो संकट है बरसात में, मैं समझता हूं कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हम इसके ऊपर धीरे धीरे ओवरकम कर रहे हैं। 10 साल में आप नहीं ढूंढ पाए? ढूंढना इज डिफरेंट थिंग। पानी एकदम से आएगा, प्राकृतिक है, बरसात आती, कहीं भी जाओगे। क्या देखिए, अगर प्रॉब्लम है तो हमें समस्या वो पहले हमें पता है कि हम अगस्त में पानी भरेगा, तो हम मई से ही मेहनत करेंगे ना। नहीं, बिल्कुल दिल्ली के अंदर इस तरह के पर्याप्त संसाधन इस वक्त है जो पहले आप देखते थे। मैं कहता हूँ आज भी एक फोटो देख रहा था मैं कि मिंटो रोड का, 9 साल से दिल्ली एनसीआर में रह रही हूँ। जब मैं दिल्ली जाती थी मुझे बिल्कुल जाने का मन नहीं करता था। मैं नोएडा में ही रहना पसंद करती थी, मैं नहीं जाती थी। मेरा कॉलेज था डीयू, मैं मेट्रो से जाती थी। अगर कभी मुझे ऐसा होता था ऑटो या कैब लेना होता था, मैं नहीं लेती थी, क्योंकि इतना ज्यादा ट्रैफिक और प्रॉब्लम तो आप जानते हैं। उस वक्त जब हम सवाल पूछते थे, बहुत सारे लीडर्स थे या जो हमारे जान पहचान के हमारे पे, तो उनका यही कहना होता था, देखिए हमारे पास एमसीडी नहीं है। अब जब एमसीडी आ गई तब बिल्कुल एमसीडी आई है, और एमसीडी आने के बाद से आपने देखा होगा कि एमसीडी के स्कूल से लेके, एमसीडी के कर्मचारियों से लेके, एमसीडी के अंतर्गत आने वाली साफ सफाई से लेके, एमसीडी के अंतर्गत आने वाले डेवलपमेंट और उनको सुंदर बनाना, इलाके को वहां पे इस तरह के कामों पे पूरा काम किया गया। पूरी दिल्ली को एक साल के अंदर 1-2 जगहों को अगर छोड़ दिया जाए तो मुझे ज्यादातर जगहों पर आज भी वैसा ही लग रहा है, कोई बदलाव नहीं आया है। देखिए, अब साउथ दिल्ली की बात मत करिए, क्योंकि साउथ दिल्ली वहां हम जो नॉर्मल लोग रहते हैं वो तो आप जो बात कर रहे हैं, आप वो बात कर रहे हैं कि प्रोग्रेसिव नहीं होना चाहिए, एकदम से डिसीजिव होना चाहिए कि सीधा आपने चुटकी बजाया। नहीं, प्रोग्रेस होनी चाहिए, लेकिन दिखनी चाहिए। तो वही तो रिजल्ट है। आज एक बात बताएं, आप एमसीडी के कर्मचारियों को पहली तारीख पे अगर आज तनख्वाह मिलती है तो ये किसके राज में मिलती है? ये बहुत बड़ा मुद्दा था पिछली सरकार में। आज अगर एमसीडी के अंतर्गत आने वाले स्कूल, पिछले समय में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे स्कूलों को सीधे जाके हमारे जो आतिशी जी हैं उन्होंने भी दिखाया, दूसरे नेताओं ने भी दिखाया, क्या हालत में थे वो स्कूल। मोहल्ला क्लिनिक की आप लोग बात करते हैं, अशोक नगर जो मेट्रो स्टेशन के आगे मोहल्ला क्लिनिक एक बना होगा। मैं अभी कुछ दिन पहले ही जब इलेक्शन था उस टाइम पे मैं गई हुई थी, तो लोगों ने, जब हम लोग बात करने गए तो बहुत हमने कहा कि आप लोग कहाँ जाते हैं, तो हॉस्पिटल की बहुत दिक्कत थी। मैंने कहा मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ है जगह जगह, तो उन्होंने बोला 1-2 जगहों पर बना हुआ है जहाँ की फोटो दिखाई जाती है, आप चलिए मैं दिखा दूं। मैं गई वहां पर, मेरे पास फुटेज भी है, उस टाइम पे मैं किसी चैनल पर काम करती थी। वहां पर ताला लटका हुआ था, और वो एक दिन नहीं, मैं पूरे हफ्ते वहां पर जब मैं निकलती थी, या तो हम ये देखते थे चलो मेट्रो स्टेशन जाकर, तो वो बंद पड़ा हुआ था। आप क्या स्वास्थ्य मॉडल के आप सारे, अब देखिए पानी की समस्या, आप जल भराव की समस्या, आप स्वास्थ्य समस्या ये ऐसी है। शिक्षा की अगर हम बात करें तो वो परसेंटेज जो है जरूर बढ़ा है और कुछ स्कूल अच्छे हुए हैं, बाकी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो आज भी वैसे, लेकिन आपने जैसे कहा कि प्रोग्रेस हो रहा है, तो मैं उस चीज को मान रही हूँ, हाँ धीरे धीरे और होना भी चाहिए। इस चीज में मैं मानती हूँ कि हाँ आम आदमी पार्टी जैसे ही बाकी पार्टियों को काम करना चाहिए। हेल्थ मॉडल पे, यानी कि आप देखोगे जितने भी दिल्ली के स्टेट हॉस्पिटल्स हैं उन सब में नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाए गए। जितने भी छोटे क्लिनिक्स है, जो मोहल्ला क्लिनिक आप कह रहे हो, कई जगह ऐसा जरूर है कि मोहल्ला क्लिनिक वो लोड नहीं ले पा रहा, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने क्लोज कर दिया, शट डाउन कर दिया, लेकिन उसको बड़ा करके दूसरी जगह आपने शिफ्ट किया
और उस एरिया को कवर कर सके, ये व्यवस्था बनाई गई है। अगर आप उसको पूरी तरह से एग्जामिन करोगे तो विल फाइंड दैट ना ऐसा नहीं, वहां के लोगों ने हमसे कंप्लेन की थी, फिर हम वहां पर गए। देखो, जब तक जनता को हो सकता है कई बार वो चीज नहीं पता है कि ये वाला जो सेट है ये क्यों है। तो मतलब आप आएंगे यहाँ पर विधानसभा का चुनाव, पार्टी इस बार तो आपकी सरकार बनने से नहीं रही, तो अगर आप जीत भी जाते हैं तो मतलब हरियाणा में भी आपको बहुत टाइम लगेगा। हाउ कैन यू से दैट कि नहीं बनेगी? देखिए अब इतना पत्रकार, इतना हमें भी पता ग्राउंड रियलिटी। तो फिर इलेक्शन नहीं होने चाहिए था ना? इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत टाइम लगेगा। आप पत्रकार साथी, मैं सम्मान करता हूं आपका, आप जनता तक हमारी आवाज पहुंचाते हो, जनता को हकीकत दिखाते हो, बट आप लोग दिल्ली में भी ये नहीं समझ पाए थे कि सरकार बना रही है आम आदमी पार्टी, वो भी 67 सीटों के साथ। ना पंजाब में आप लोग ये आकलन कर पाए कि 92 सीटें पंजाब में आने वाली हैं। पंजाब का हमें पता था, क्योंकि जहां जहां कांग्रेस खत्म होती है आम आदमी पार्टी आ जाती है। नहीं, ये दिल्ली में आप खत्म करके आए, आप पंजाब में खत्म करके आए। आज ये बात कहना आसान है, वो तो कांग्रेस की लड़ाई हो गई, दो फाड़ हो गए, तो आम आदमी ने ये प्रिडिक्ट नहीं किया था कि आम आदमी पार्टी विल बी ए नेशनल पार्टी इन 10 years। हाँ, ये था कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के साथ लोग क्यों जुड़ रहे हैं? आप आम लोगों तक जाते हैं, जरूर जाते हैं, अच्छे वॉल्यूम पे भी जाते हैं, मैं कहता हूं नहीं जाते, ऐसा नहीं कहूंगा, जाते हैं, लेकिन जो लोग न्यूट्रल लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, वो अपना फैसला करते वक्त बहुत बार आपसे शेयर नहीं कर पाते। यही कारण है कि आम आदमी यही कारण है कि आम आदमी पार्टी जो है वो सर्वेज में नहीं आ पाती और सीधी सरकार में आ जाती है। हरियाणा के अंदर भी आज आपने देखा होगा कि 15 दिन के अंदर 45 जनसभाएं आम आदमी पार्टी ने की। किसी पार्टी ने आज तक इतिहास में नहीं की, और मुझे नहीं लगता भविष्य में भी कोई करना चाहेगा तो कर पाएगा आम आदमी पार्टी के बराबर। 15 दिन में 45 जनसभाएं करना और हर जनसभा में हजारों की भीड़ होना, कहां से आती है? मनीष जी, पैसा कहां से आ रहा है? पैसा कहां से आ रहा है? इसमें पैसे की कहां जरूरत पड़ी आपको? ये जो सभाएं हो रही हैं, लोग जा रहे हैं, जो ये आप इतना चुनाव लड़ रहे हैं, कहां से आ रहा है पैसा? तो आप मतलब कहना चाहते हैं कि आम आदमी दे रहा है या पार्टी दे रही है? कैंडिडेट तो भी डिसाइडेड ही नहीं है। मतलब जो भी आप जैसे यहाँ से आगे आ रहे हैं, या जो नेता है वो अपने पास से पैसा लगा रहे हैं, या पार्टी आपको फंड दे रही है? इसमें पैसा कहां लगेगा ये बताना मुझे आप। एक मंच लगाना, क्या आम आदमी पार्टी आज इतनी काबिल नहीं है कि वो अपने लिए एक मंच तय कर सके जहां से नेता भाषण दे सके, अपनी बात कह सके? इतनी तो काबिलियत है आज। और इतना आज चुनाव लड़ने के लिए तो पैसा चाहिए होता, और थोड़ा पैसा नहीं चाहिए। आज अगर आप देखिए, विधानसभा का चुनाव जो है वो 100 करोड़ का जा रहा है। आप मध्य प्रदेश का लीजिए, अगर 100 करोड़ वाले चुनाव लड़ने होते या करोड़ों वाले चुनाव लड़ने होते तो मुझे नहीं लगता कि आरोप तो लगते हैं कि चुनाव के जो आते हैं भ्रष्टाचार से आ रहे हैं। नहीं लगता कि गोवा में आपने चुनाव लड़ा था, वो शराब घोटाले से पैसे आए थे। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के अंदर सारे के सारे एमएलए नए हो जाते और आम लोग हो जाते हैं। ऐसे लोग, अभी आपने देखा होगा कि सफाई कर्मचारी के जो बेटे थे उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया था जनरल सीट पे। ही सिक्योर्ड नंबर ऑफ वोट्स, बगैर पैसे आए ना, आते हैं। गरीब व्यक्ति, उसकी आर्थिक क्षमता नहीं है, लेकिन अगर सही पार्टी मदद कर रही है। नहीं, मदद किस चीज में करे? पार्टी इज कैंपेनिंग ओनली ना, पार्टी अपनी बात तो लगता है ना। किस चीज का पैसा आप कहना चाहते हो? चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए भाई। नॉमिनल पैसा जो लग रहा है उतना तो पार्टी के पास भी फंड्स है आज, ऐसा तो नहीं। हमारे तो आज कहां से आ रहा है? हमारे जो चाहने वाले वो हमें भी तो चंदा देते हैं। हम, हो सकता है भाई हमें छोटा चंदा मिलता होगा, इन पार्टियों को ये लोग सीधा इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी स्कीम लाके और कंपनियों को डायरेक्ट कर सकते हैं, उनसे हफ्ता वसूली की तरह पैसा ले सकते हैं और उसको चंदे की तरह दर्शा सकते हैं। आम आदमी पार्टी के पास ऐसा हो सकता है, किसी के पास 10 रुपए तो उसमें से वो कहता होगा कि 2 रुपए में फिर भी आपको दूंगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो हम चुनाव लड़ रहे हैं, जो भी आ रहा है, ये पब्लिक ही हमें चंदा दे रही है, उसी से हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने हमेशा ये शराब घोटाला जो हुआ था, पैसा आया था, ये गोवा चुनाव में नहीं लगा। कहां साबित कर पाए आज तक? 2 साल हो गए, सैकड़ों रेड मार ली, 4 नेताओं ने जेल में संघर्ष कर लिया। सैकड़ों रेड मारने के बावजूद भी एक भी पैसा, काला धन किसी के यहां से बरामद नहीं हुआ। किसी नेता ने अपनी कोई संपत्ति नहीं ऐसी निकाल पाए कि हाँ भाई ये इन्होंने इस पैसे से खरीदी है। तो ऐसा कौन सा घोटाला करते हैं हम कि सिर्फ हमें चुनाव लड़ने का शौक है, घोटाला ही करेंगे और सारे के सारे नेता आप जेल में डाल दोगे? ये सिर्फ एक षड्यंत्र है, एक साजिश है, एक कहानी है जिसको बनाया गया है ताकि पब्लिक में डिफेम किया जाए आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी जो लगातार
जनता के बीच में लोकप्रिय बनती जा रही है। बिकॉज कास्ट पॉलिटिक्स को, रिलीजियस पॉलिटिक्स को, इन सबको ओवरकम करके अब काम की वर्क पॉलिटिक्स का आम आदमी पार्टी प्लेटफॉर्म लेके आई है और जनता उसके साथ जुड़ रही है। सब चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि मैं जातिगत आधार पे वोट दूं, जातिगत आधार पे मेरे को राजनीति में यूज किया जाए। कोई नहीं चाहता धर्म की राजनीति की जाए, मेरे साथ में धर्म के नाम पे मेरा वोट ले लिया जाए और फिर कोई काम ना हो। कोई व्यक्ति आज इस तरह की राजनीति नहीं चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि 5 साल काम करने वाली पार्टी, काम करने वाला व्यक्ति जो है वो हमारे बीच से चुनकर पहुंचे, ताकि आराम से 5 साल सरकार से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिलती रहे। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी ने ये साजिश की कि आम आदमी पार्टी को रोका जाए, क्योंकि बहुत फास्ट आप देख ही रहे हैं ग्रोइंग पार्टी है। 10 साल में जो पार्टी नेशनल पार्टी बन जाए 2 स्टेट्स में, वो भी, और जहां सरकार आती है फिर वो बहुमत, ऐसा आता है कि प्रचंड बहुमत वाली सरकार है। तो ये डर तो पैदा करती है। और नरेंद्र मोदी जी एक तानाशाह टाइप के नेता हैं। आपने देखा है विपक्ष को दबाने के लिए, विपक्ष के खिलाफ किस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी वो तोड़ते हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव इज अ बिग एग्जांपल फॉर दैट। चंडीगढ़ मेयर चुनाव कैमरे के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, आप पूरे देश ने देखा है, देश में क्या विदेश में भी इस चीज को देखा गया कि सरेआम वोटों को चोरी करके कुर्सी हथियाना इज द ओनली विजन। ये भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है। तो उस तक बने रहने के लिए किसी भी तानाशाह के अंदर एक बहुत बड़ा फियर होता है कि कुर्सी चली गई तो मेरा क्या होगा। ये फियर नरेंद्र मोदी जी में नजर आता है। उसी फियर को ओवरकम करने के लिए वो इस तरह की हरकतें भी करते हैं। बट कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपने देश की कानून प्रक्रिया पे, हमें अपने संघर्ष पे, लोगों के आशीर्वाद पे पूरा भरोसा है कि एक ना एक दिन सच्चाई की जीत होगी। और आपके सामने है 6 महीने बाद सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा। ये कहा कि ईडी और सीबीआई के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, ऐसी कोई एविडेंस नहीं है जिसके कारण कि संजय सिंह जी को और 1 मिनट जेल में रखा जाना चाहिए। हम उनको जमानत पर रिहा करते हैं। 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया जी को रिहा करते वक्त भी यही कहा कि ईडी सीबीआई 17 महीने में ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं कर पाई जिससे कि इनको और जेल में रखा जाए, इसलिए इनको जमानत पर रिहा करते ट्रायल में देखा जाएगा। जी मनीष जी, यहाँ पर आपने जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव का भी जिक्र किया, तो वहां पर जो कुछ भी अनिल मसीह ने किया वो एक अधिकारी पर डाल दिया गया। अब उसकी उतनी चर्चा नहीं हो रही है ना हरियाणा में, आप देख रहे हैं कई चर्चा हो रही है, नहीं हो रही है। लेकिन इस चीज की चर्चा हो रही है कि केजरीवाल जेल में है। किस मामले में है? शराब घोटाले में है, भ्रष्टाचार में गए हैं जेल में। तो ये फर्क पड़ता है, आप माने या ना माने, पर जनता के बीच में, क्योंकि आज मैं देख रही हूँ जितने लोग, कौन करता है आज मैं आज देख रही हूँ आप ये बात कर रहे हैं, लोगों के बीच में बहुत सारे वीडियोस आते हैं। वो वीडियो हमें पता है कि वो डॉक्टर हो सकते हैं, एडिटेड हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, पर लोगों को नहीं पता ना। तो ये जो फैक्टर काम कर रहा है, तो उसी तरीके से ये भी फैक्टर काम कर रहा है। लोगों के बीच में चर्चा हो रही है कि इतने सारे इनके दिल्ली के बड़े बड़े मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सारे ये जेल में चले गए। किस मामले में गए? शराब घोटाले में। और शराब अगर पॉलिसी अच्छी थी तो उन्होंने चेंज क्यों की? ये भी सवाल जनता पूछती है। अब हम बीच में जाते हैं ना, तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, अगर उन्होंने नहीं किया था तो वो पॉलिसी जब लेकर आए थे उन्होंने चेंज क्यों कर दी? देखिए, मैं कहता हूं कि पॉलिसीज जो ड्रॉ की गई, पॉलिसी ड्रॉ की गई ताकि एक अच्छा, उससे कहने का मतलब कि सरकार का अच्छा फायदा भी होना चाहिए। सरकार का तो उसमें फायदा नहीं हो रहा था, आपने भी पढ़ा। वही तो मैं बता रहा हूँ, कोशिश ये की जाती है, पॉलिसी इस तरह से ड्राफ्ट की जाती है कि ताकि गवर्नमेंट को बेनिफिट जो हो। 100 में फायदा होता 700-800 का, वो अगर 10 रुपए 3 रुपए पे आ जाता है तो आप कहते हैं चेंज किया ना, इसीलिए तो चेंज करना पड़ता है। अगर प्रैक्टिकली वो बनाई ही क्यों गई? बनाई तो इसलिए जाती क्योंकि एक्सपेक्टेशंस होती कि ऐसा होगा जैसा हम सोच रहे हैं, लेकिन जब वो नहीं होता तो फिर उसको तुरंत सेट करना, इसके लिए पावर चाहिए, इसके लिए आदमी का विजन चाहिए कि नहीं। यही तो कहा जा रहा है कि ये घोटाला था। नोटबंदी की गई, नोटबंदी की गई ताकि काला धन जो है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन सारा का सारा पैसा वापस आ गया, यानी इंप्लीमेंटेशन फेलियर। इंप्लीमेंटेशन फेलियर के बाद भी ताली बजाने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आम आदमी पार्टी ने देखा कि इससे लॉस हो रहा है तो उसको तुरंत बैकआउट किया। राइट, ये है कि हाँ, हमने एक प्रयास किया कि इससे फायदा लिया जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाया तो वापस करो। नहीं करते हैं। अगर किसी से कमिटमेंट कर लिया, किसी को फायदा पहुंचाना होता तो वापस किया जाता है, नहीं किया जाता। वापस तब किया जाता है जब आपको लगता है कि जो हमने सोचा वो नहीं हुआ। तो ये सीधे सी बात है। उसके बीच में से इस तरह के आरोप लगाना या ये करना, ये एक साजिश है, इसको छोड़ दीजिए एक बार को। दूसरी बात अगर आप करेंगे तो जिस तरह से किसान बिल लेकर आए, किसान बिल लेकर आए,
1 साल तक किसान दिल्ली की सरहद पर बैठा रहा, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर, घर पर ताला लगाकर, जमीन छोड़कर वहां बैठा रहा, लाखों की संख्या में बैठा रहा। आपको बारिश में तकलीफ नहीं हुई, आपको सर्दी में तकलीफ नहीं हुई, गर्मी में तकलीफ नहीं हुई, आपको बैसाखी, होली, दिवाली सब त्योहारों पे कोई दर्द नहीं हुआ। आपको कब तकलीफ हुई, कब समझ में आया? जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया, तब प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि मुझसे गलती हो गई। तो दिस इज पॉलिटिक्स। ये है कि मतलब जो गलत नीति जिसका जनता विरोध कर रही है तब भी उसे वापस नहीं लेना, ये है भारतीय जनता पार्टी का तरीका। आम आदमी पार्टी का सीधा तरीका है, पॉलिसी आप ड्राफ्ट कर रहे हो तो आप अच्छे के लिए कर रहे हो, लेकिन अगर आपके नतीजे अनुकूल नहीं आते तो वापस भी की जाएगी। तो मैं समझता हूं उसमें कोई गलत नहीं और हर सरकार को अधिकार है और होना भी चाहिए। यहाँ पर हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा जो है अगर हम देखें तो SYL का है। तो क्या आम आदमी पार्टी इस विवाद को, इस चुनाव को देखते हुए निपटाएगी? नहीं, मैं बिल्कुल SYL पे बड़ी खुल के बात करता हूँ और मैंने पहले भी बहुत बार कहा है और हमारी पार्टी के सभी लीडर्स आपका क्या स्टैंड रहेगा इस पर? SYL के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो हरियाणा के एज पर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो हरियाणा के हिस्से का पानी वो हरियाणा को दिया जाना चाहिए। पंजाब और हरियाणा सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर इस पर फैसला करे और इस चीज को लागू कराए। लेकिन अब तक किसी ने कोई स्टेप नहीं लिया है कि भाई इसको आगे बढ़ाया जाए। अभी शायद बात हुई तो इन्होंने क्या किया, इसको जानबूझकर राजनीतिक मुद्दा बनाया ताकि राजनीतिक मुद्दा बना के रोटियां सेकी जा सके, लोगों को लड़ाया जा सके, अपना फायदा लिया जा सके। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन कंटेस्ट किया। पंजाब खुद जो है वो पानी की क्राइसिस से डील कर रहा है। द मेजोरिटी ऑफ द पंजाब इज हैविंग वाटर, बट बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जिसके अंदर पानी की कमी है। जिस तरह हरियाणा बटा हुआ है, दक्षिण हरियाणा को पानी की जरूरत है, उत्तरी हरियाणा में पानी प्लेंटी ऑफ पानी है, वहां पे है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पर आम आदमी पार्टी ने ये कहा कि पंजाब के हक का पानी नहीं दिया जाएगा। स्पष्ट कहा कि पंजाब के क्राइसिस को और नहीं बढ़ाया जाएगा, पंजाब के पास पंजाब का पानी रहना चाहिए। हरियाणा की जब बात आई तो हरियाणा में हमेशा आम आदमी पार्टी ने एक बात कही है कि केंद्र की ये जिम्मेदारी बनती है, केंद्र को ये मसला सुलझाना चाहिए, पानी किस तरह से हरियाणा को भी मिल सके और दूसरे राज्यों को भी मिल सके जो हरियाणा से आते हैं। इस पर नरेंद्र मोदी जी ने 2019 की बात है, एक मंच से वो वीडियो आपने देखा होगा, मैं समझता हूं हमारे नेताओं ने काफी उसके बारे में बताया भी है। तो वहां पर नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि देश का पानी आजादी के बाद से सालों से बहकर पाकिस्तान में जा रहा है, इस पानी को नरेंद्र मोदी रोकेगा और इस पर हमने काम शुरू कर दिया। ये 2019 में कहा था, आज हम कहाँ हैं 2024 में। अरे भाई, एक बूंद भी पानी आपने रोका हो, हरियाणा की प्यास बुझाने का प्रयास किया हो तो बताओ ना। आप तो काम शुरू कर चुके थे, काम कहां तक पहुंचा यही प्रेजेंट कर दो कि हमने ये काम कर दिया पाकिस्तान का पानी रोकने में। 5 साल तो उसके बाद भी बीत चुके हैं। तो ये जो झूठी राजनीति है, इसको एजेंडा बनाना, इसके ऊपर राजनीति करना, ये बीजेपी कांग्रेस ने किया है। आम आदमी पार्टी आज भी अपने स्टैंड पर है। हरियाणा के लिए जो काम, देखो पानी का मसला सुलझेगा केंद्र से, हरियाणा के लिए इस मसले को सुलझाने के लिए आम आदमी पार्टी हमेशा तैयार है। दोनों राज्यों में सरकार होगी तो दोनों को भी बिठाएगी और केंद्र में जिस दिन हमारी सरकार बन गई उस दिन ये 1 सेकंड नहीं टिकने वाला ये मुद्दा। आम आदमी पार्टी हरियाणा क्या दूसरे सभी राज्यों तक पानी पहुंचाने का काम करेगी। जब ये आपकी सरकार केंद्र में आएगी तब ये मामला सुलझेगा। बिल्कुल, तब सुलझ ही तब सकता है ये। इसकी पावर्स जो हैं ये रेस्ट्रिक्टेड टू प्रधानमंत्री जी है। आप एक ऐसा नहीं कर सकते कि एक प्यासे व्यक्ति के पानी जितना है वो भी छीन के दूसरे को दे दो। तो आम आदमी पार्टी वो नहीं कर पाएगी जब तक वो राज्यों तक सीमित है। लेकिन हाँ, दूसरे देश को जो आप पानी दे रहे हो वो आपको रोक देना चाहिए, और वो इसलिए भी रोक देना चाहिए क्योंकि बार बार वो देश जो आपके अंदर घुसपैठ करता है, आपके देश को नुकसान पहुंचाता है। तो वाई यू आर सो फ्रेंडली विद देम। जी बिल्कुल, और कोर्ट ने जब इस पर टिप्पणी की थी उसमें भी इस बात का जिक्र था। थैंक यू सो मच मनीष जी। अगर मैंने बहुत तीखे सवाल पूछ लिए हो नहीं, इस तरह का नहीं, सवाल वो हमारा हक है। बिल्कुल आपका हक है, अधिकार है, और किसी भी तरह के जवाब में कोई गलत बात निकली हो तो मैं भी आपसे माफी मांगता हूँ। बाकी थैंक यू सो मच।